आज इस वीडियो में हमारे पास है Vivo का Y19s 5G फोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जैसे कि फोन को पिकअप करते हो तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो आप लॉक स्क्रीन से पहले स्क्रीन को ऑन कीजिए, आप फोन को इस तरह से सेव कीजिए तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आप फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो वो भी आप लॉक स्क्रीन से कर पाओगे ऑन, जिसके लिए आपको फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टर्म प्रेस करना है तो फोन का YouTube एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। इसको आप सेट कर सकते हो। फिलहाल तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो रही होगी तो इसको कैसे रिप्लेस कर पाओगे आगे पता चलेगा। अगर स्क्रीन को लॉक करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर डबल टैप करोगे लॉक हो जाएगी, डबल टैप करोगे स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको कॉल अनाउंस का फीचर देखने को मिलता है। जिस नंबर से नंबर सेव रहेगा फोन के अंदर, जब भी कोई कॉल वगैरह आएगा उस नंबर से तो आपका फोन नाम लेकर बताएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए डायल को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करने पर मिलेगा कॉल सेटिंग। इस पर क्लिक करने पर मिल जाता है आपको कॉल अनाउंस इनकमिंग कॉल्स। इसके ऊपर क्लिक करके ऑलवेज के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। अब जब कभी फोन पे कॉल आएगा आपको फोन नाम लेकर बता देगा। फोन के अंदर कॉल रिलेटेड बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। इनका सेटअप करने के लिए आपको सिंपल फिर से फोन की डायल को ओपन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना चाहो तो इस पर क्लिक करके कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट तरीके से कर पाओगे। जैसे कि सभी नंबर की कर सकते हो। अब केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना हो जो नंबर सेव नहीं है तो यहाँ से भी ऑन करा सकते हो। अगर आप कस्टम करके किसी नंबर को सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से आप उसको भी सेलेक्ट कर पाओगे। इसके बाद आप यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए। आपको देखने को मिलेगा कॉल बैकग्राउंड। कॉल बैकग्राउंड पर क्लिक करने पर जो भी कॉल आती है आपके फोन पर उसका जो बैकग्राउंड शो होता है आप उसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। अगर गैलरी से किसी भी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना चाहो तो प्लस के आइकन पर जाने पर आप गैलरी को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें से गैलरी में से कोई भी फोटो वगैरह आप सेलेक्ट करना चाहो कॉल के लिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर आपको ऑटो आंसर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन करोगे तो 3 सेकंड के अंदर अगर फोन पे आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होगा या ईयरफोन प्लग इन होगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगी। इस फोन के अंदर आपको लॉक स्क्रीन को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो आपको लॉक स्क्रीन पर आपको क्लॉक देखने को मिलता है, इसको चेंज कर सकते हो, शॉर्टकट चेंज कर सकते हो, बहुत सारे एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे। सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा होम एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करने पर आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आप क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लॉक के फॉन्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से आप स्टाइल को चेंज कर सकते हो। कलर अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे कलर के भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कलर भी चेंज कर सकते हो। शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्टकट मिलेंगे, इनको रिप्लेस कर सकते हो। राइट हैंड साइड का सेट करना हो तो यहाँ से आप उसको भी रिप्लेस कर पाओगे। लॉक स्क्रीन पर कोई भी मैसेज वगैरह भी डाल सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लॉक के ऊपर क्लिक करने पर आपको मिलेगा आपका डेट, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करने पर आप जो भी मैसेज डालना चाहते हो लॉक स्क्रीन पे, आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हो वो इस तरह से आप डाल कर सेव कर दीजिए तो इस तरह से आपको मैसेज भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इस फोन के अंदर बहुत सारे डायनामिक इफेक्ट्स के फीचर मिलते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो साइड से लाइटिंग वगैरह आपने देखी होगी, वो इस फोन के अंदर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर मिलेगा आपको डायनामिक इफेक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यह आपको पहले ऑन करना है। ऑन करने पर आपको यहाँ पर शेड्यूल वाला जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर देना है। अब इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह के आपको इफेक्ट्स यहाँ पर सेट करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट लाइट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप चाहते हो नोटिफिकेशन आने पर भी ऑन कराना तो यहाँ से इसको ऑन करने पर नोटिफिकेशन एप्स पर जाइए, सभी एप्स के लिए ऑन कर दीजिए। अब किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन आएगी एज लाइटिंग ऑन हो जाएगी। एज लाइटिंग में कलर किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का पैटर्न आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आप यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि होम स्क्रीन पर किसी भी एप्लीकेशन को आप ऑन करते हो तो उसका एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। बाकी स्क्रीन को अनलॉक करते हो तो एप्लीकेशन किस तरह का एनिमेशन होना चाहिए उनका वो यहाँ पर आप रिप्लेस कर पाओगे। बाकी आप फेस एनिमेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल को भी अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। यूएसबी को प्लग इन करोगे तब भी आपको स्टाइल चेंज करना हो वो भी आप चेंज कर सकते हो। स्क्रीन ऑन ऑफ होती है तो लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए स्क्रीन पर वो भी आप चाहो तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन पर एक साथ दो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। अगर एक ही साथ दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर चलाना हो तो किसी भी एक एप्लीकेशन को पहले ऑन कीजिए। अब आपको थ्री फिंगर से अप करना है। थ्री फिंगर से अप करोगे फोन की स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जिसके बाद आपको कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज करना हो तो सिंपल आपको उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा तो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाते हैं। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलेगा जिसको आप यहाँ पर देख पाओगे। जब आप इसको इस तरह से ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ट्रांसलेटर का फीचर मिलता है। इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आप
अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ट्रांसलेट कर पाओगे। जिस किसी भी भाषा में स्क्रीन को ट्रांसलेट करना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी भाषा होगी, आपकी हिंदी सेलेक्ट करना हो, इंग्लिश करना हो, वो सब आप कर सकते हो। और बाकी आपको साइड बार में जो भी एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, इनको अगर आप एक्सेस करते हो तो डायरेक्टली आपको वो इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होता है। इसका फ़ायदा ये है जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं कोई अदर काम और यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन यूज़ करना हो, तो आप उसके ऊपर टैप कर दीजिए, आपका ये एप्लीकेशन भी ऑन हो जाएगा और बैकग्राउंड में जिस ऐप्स का आप यूज़ कर रहे थे वो भी आपका रन रहेगा। फ़ोन के अंदर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो के अंदर यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑन करने पर रिसेंट बटन प्रेस करना होता है। इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्मॉल विंडो मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से भी आप चाहो तो किसी भी ऐप्स को स्मॉल विंडो में यूज़ कर सकते हो। फ़ोन में आपको इनलार्ज फ़ोल्डर का फीचर मिल जाता है, किसी भी फ़ोल्डर को आप इनलार्ज कर सकते हो। इसके लिए आपको फ़ोल्डर के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करके आपको स्पेस एरिया में ले जाना होगा। फ़ोल्डर को लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे तो इनलार्ज फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये फ़ोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है जितने भी एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर हैं, उनको बाहर से ही टैप करके ओपन कर सकते हो। आप इस फ़ोन की कलर यूआई को चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस समय आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अपना चाहो कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। टू फिंगर से पिंच इन करने पर आपको मिलेगा कलर एंड स्टाइल, इस पर क्लिक कर लीजिए और इस आइकन को यहाँ से ऑन कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। किसी भी कलर को अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको स्लाइडिंग इफेक्ट्स के फीचर भी मिल जाते हैं। जब आप इस तरह से पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पर इफेक्ट्स शो होगा। सेटअप करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। स्लाइडिंग इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट स्लाइडिंग इफेक्ट्स मिल जाएंगे। किसी भी इफेक्ट्स को सेलेक्ट करते हो तो आप पेज को चेंज करते समय वही इफेक्ट्स मिल जाएगा। इस फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए सिंपल आपको लॉक स्क्रीन 2 बार प्रेस करना होगा, वॉल्यूम डाउन बटन, तो कैमरा एप्लीकेशन आप ऑन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद सेटिंग आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। मोर सेटिंग पर क्लिक करने पे आपको मिलेगा क्विक एक्शन फॉर कैमरा, इसको ऑन कर दीजिए। अब वॉल्यूम डाउन बटन को लॉक स्क्रीन से 2 बार प्रेस करोगे तो आपका कैमरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इस फोन में आप इस तरह से पाम दिखाकर फोटो को क्लिक कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग आइकन पर क्लिक करने पर मोर पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आप स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शूटर, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए जिसमें आपको पाम वाला फीचर ऑन करना है। आप पाम दिखाकर फोटो को क्लिक कर पाओगे। वैसे कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप बोलकर फोटो को क्लिक कर सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। आप कभी भी फोटो क्लिक करना हो तो आप बोलेंगे चीज या फिर टेक फोटो, तो आपको फोन के अंदर फोटो क्लिक हो जाएगा। वैसे टच स्क्रीन फीचर को भी ऑन करा सकते हो, इसको ऑन कराने पर आप स्क्रीन पर टैप करके भी फोटो को क्लिक कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे एडिट फीचर भी देखने को मिल जाएंगे फोटो रिलेटेड, जैसे कि आपने कोई भी फोटो वगैरह क्लिक किया हुआ है जिसमें आप किसी भी चीज को इरेज करना चाहते हो, तो सिंपल फोटो को ओपन करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एआई इरेज, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जिस किसी भी चीज को आप इरेज करना चाहते हो उसके ऊपर आप सर्कल करोगे तो ये फोन उस चीज को फोटो से डिलीट कर देता है। जब आप फोन को परचेज करते हो तो बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, आप इसको भी शो कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना पड़ेगा। स्टेटस बार पर क्लिक करने पर आपको बैटरी परसेंटेज एंड स्टाइल मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करके बैटरी परसेंटेज को शो करा सकते हो और स्टाइल भी चेंज करना हो तो आपको डिफरेंट स्टाइल भी मिल जाएंगे। फोन के अंदर जब आप इंटरनेट का यूज करोगे तो उसका स्पीड जानने के लिए आपको यहाँ से एक स्टेप वापस आने पर शो रियल टाइम नेट पर स्पीड ऑन करना होगा। अब इंटरनेट को यूज करते समय उसका स्पीड भी फोन के स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर मिल जाते हैं। जैसे फोन को पिकअप करोगे तो फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इनको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करने पर आपको स्टार्ट मोशन पर क्लिक करना है। अब स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक करने के बाद रीच टू वेक वाले फीचर को ऑन कीजिए। अब जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से डबल टैप टू वेक एंड डबल टैप टू ऑफ, इस फीचर को ऑन करा लोगे तो स्क्रीन को डबल टैप करके ऑफ कर पाओगे एंड ऑन कर पाओगे। एक और एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो जब तक फोन को देखोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। तो काफी बढ़िया फीचर है, चाहो तो इसको भी ऑन करा सकते हो। एक स्टेप वापस आ जाइए, फोन के अंदर यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप फोन की जो कॉल रहेगी उसको स्मार्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्मार्ट कॉल फीचर ऑन करना रहेगा। इसको ऑन कर लोगे तो किसी भी टाइम आपके फोन पे कॉल वगैरह आएगी और उस पर दोबारा से कॉल आपको डायल करना है तो कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके फोन को कान के पास ले जाओगे, उस नंबर की कॉल डायल हो जाती है। सेकंड नंबर पे आपको स्मार्ट आंसर का फीचर मिलता है। इसको ऑन कराओगे तो किसी भी टाइम आपके फोन पे कॉल आ रही है उसको आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच करना होता है, तो ये करने की जरूरत नहीं होती है। ये फीचर ऑन किया है तो रिंग होते फोन को कान के पास ले जाना होगा, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिल जाता है। इसको ऑन कराने पर क्या होगा, जैसे कि आप किसी से भी हैंड फ्री पे बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिकली रिसीवर में आना शुरू हो जाएगी।
फिर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर मिलेगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन को फ्लिप करके रखना होता है, कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाती है। फिर यहाँ पे बैक टू हैंड फ्री का फीचर मिलता है जो कि काफी यूजफुल है। इसको ऑन कराओगे तो फोन को विदाउट टच किए कॉल को आंसर करा पाओगे। इसके लिए आपको 2 फिंगर दिखाना है 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, तो जो आपकी कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। इसके साथ वो डायरेक्टली हैंड फ्री पर भी हो जाती है। वही कॉल आंसर ना करके आप चाहो तो कट करना, तो इस तरह से पाम दिखा दीजिए 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, तो आप कॉल को कट भी कर सकते हो। अब यहाँ से आपको एक स्टेप फिर से वापस आना होगा, तो आपको मिलेगा सेक टू फोर फ्लैश लाइट का फीचर। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो फोन को सेक करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। अब यहाँ से एक स्टेप और वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्विक एक्शन का फीचर मिलता है। इसको अगर यहाँ से ऑन करके रखोगे तो यहाँ पे फ्लैश लाइट आपको सेलेक्टेड मिलेगी। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करोगे तो लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आप किसी की वॉइस को रिकॉर्ड कर पाओगे, उसको पता नहीं चलेगा। आप वॉइस रिकॉर्ड यहाँ पे करना किसी की भी शुरू कर सकते हो। बाकी आपको कुछ और भी सेट करके यहाँ पे यूज करना हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक को सेलेक्ट कर सकते हो। ओपन ऐप्स पे जाके अगर किसी एप्लीकेशन को सेट करना हो तो यहाँ पे आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है। तो आपके हिसाब से जो बेटर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। एक स्टेप फिर से वापस आने पर आप देखोगे आपको एक इजी टच का फीचर मिलेगा। यहाँ पर इसको ऑन कराओगे तो स्क्रीन पर एक वॉल मिल जाती है जिसकी मदद से कुछ शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इनमें एप्लीकेशन वगैरह सेट कर सकते हो। एक और बढ़िया फायदा मिलेगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक्शन को सेट कर पाओगे, जैसे कि डबल टैप से किसी भी एक्शन को सेट करना हो, जैसे कि हमने कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया। अब इसके ऊपर डबल प्रेस किया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। तो डबल टैप, टैप एंड होल्ड और ये सब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलता है। इसको अगर आप ऑन कर लोगे तो फोन को एक हाथ से यूज करने के लिए आपको सिंपल इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाता है। आप चाहो तो इस फीचर को यहाँ से ऑन कर सकते हो। वापस आने पर आपको फेस टू वीडियो कॉल का फीचर भी मिलेगा, इसको जरूर से ऑन करना है। अब इसको ऑन करके रखोगे तो क्या होगा, जब भी आप वीडियो कॉलिंग की बात करोगे तो ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें आपकी वीडियो क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है, तो आप एक अच्छी वीडियो कॉलिंग कर पाओगे। फोन के अंदर फ्लैश लाइट का भी फीचर देखने को मिलेगा। फ्लैश लाइट फीचर को ऑन कर लेंगे, यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब नोटिफिकेशन या कॉल्स आने पर आपकी जो फोन की फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू होगी। इसके अलावा आप टेक्स्ट टाइमर फीचर के ऊपर क्लिक करके फोन को अलग अलग तरीके से शेड्यूल पर सेट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। डुअल ऐप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कर लीजिए। सेटिंग को ऑन करने पर जब आप इस तरह से यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपको ऐप्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऐप्स पर क्लिक करने पर ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन डुअल करके यूज कर सकते हो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे इस फोन के कुछ यूजफुल फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।